बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए SCCP की जानिब से जो लोन एप्लीकेशन रिमूव की गई है, यानी कि प्ले स्टोर के ऊपर से ख़त्म की गई है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से, उसकी मुकम्मल तफसील आप सब दोस्तों के साथ शेयर करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँच जाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माफिया का राज चल रहा है, लोन माफिया एप्लीकेशंस का। पिछले दिनों, अब ये चंद दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले कह लें आप, 2 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि पता है आपको बारिश चल रही थी। सैटरडे को, संडे को मेरी छुट्टी थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसी वीडियो के अंदर उनकी भी ही मालूमात दे दूँ कि FIA ने इस्लामाबाद में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को अरेस्ट किया है। लोन माफिया के 5 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन उनमें से जो मालिकान हैं वो बच निकले हैं। एक मालिक जो है पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन वो भी अभी रूपोश हो गया है क्योंकि उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद कार्रवाइयाँ जो है तेज़ हो चुकी हैं। अभी तक जो इतलात के मुताबिक सामने रिपोर्ट आई है, यानी कि सामने जो बात आई है वो बात यही है कि बाहर के ममालिक से इनका गठजोड़ मिल गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि FIA वाले इंटरनेशनल लेवल पर कार्रवाई में भी करवाएं। इंटरनेशनल लेवल पर समझते हैं आप, इंटरनेशनल लेवल पर अगर काम होगी तो वो मुल्क बदनाम हो जाएगा जिसके करिंदे इस माफिया के सरगना है। आप सब दोस्तों को ये मैं पहले कहता आया हूँ, पहले मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोन माफिया मौजूद है, एजेंट्स मौजूद हैं, उनका जो सरगना है, उनके जो सरगना है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो बाहर के ममालिक के हैं, जिनके अंदर में भी हो सकता है इसराइल के भी हो सकते हैं, वो चाइना के भी हो सकते हैं, अमेरिका के भी हो सकते हैं, बांग्लादेश के भी हो सकते हैं। करिंदे जो अरेस्ट हुए हैं उनमें से सुनने में आ रहा है कि एक बांग्लादेशी है, सुनने में आ रहा है। जो उन्होंने एजेंट पाकिस्तान से अरेस्ट किए हैं FIA वालों ने, वो सुनने में आ रहा है कि एक बांग्लादेशी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही क्यों इतनी देर तक ये काम चल रहा है? लोन माफी एप्लीकेशंस ने तो इंडिया में भी ये काम स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ पर अवाम ने फौरी तौर पर शिकायत का अजाला करने के लिए चले गए थे जी सुप्रीम कोर्ट में, अदालत यानी कि अपने अदलिया के अंदर। यहाँ पर ऐसा काम नहीं हुआ। यहाँ पर हमने लीगल तरीके से चलना था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है, अल्लाह हाफिज़ है, इस वक्त लीगल तरीके से चलना था। यानी कि नीचे एप्लीकेशन देनी थी, एप्लीकेशन देने के बाद एक प्रोसीजर है, एप्लीकेशन देने के बाद उसको परसू करना था, अगर हुआ है नहीं हुआ उनसे यानी कि मुकम्मल डिटेल लेनी थी, फिर एक और एप्लीकेशन देनी थी। 3 एप्लीकेशन देने के बाद आपने फिर जाना था सिविल कोर्ट के बाद एडिशनल सेशन जज के बाद, एडिशनल सेशन जज के बाद से फिर हाई कोर्ट। इस तरह प्रोसीजर था, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये काम डिले कर दिया। और आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदकुशियाँ भी हुई, बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुई। एक हाईलाइट हुई मोहम्मद मसूद की, रावलपिंडी का रिहायशी जो है, 2 अपने बेटों को सोगवार में छोड़ के गया है, उसकी वजह से ये हाईलाइट हुई हैं। हाईलाइट होने के बाद फिर ये इनकी FIA की जो कार्रवाई हैं वो सख्त, यानी कि मज़ीद तेज़ व तेज़ होती चली गई। तो इसी वजह से अब इस माफिया की कुछ ना कुछ चले, किसी की वजह से किसी का भला तो हो रहा है। ज़िंदगियां तो घर चली जाने वाले वापस नहीं आ सकते, लेकिन वो जाते हुए एक सबक ज़रूर दे के गए हैं। सबकी मैं बात कर रहा हूँ, एक सबक ज़रूर दे गए हैं कि इस माफिया से बच जाएं। ये आपकी ज़िंदगियां ख़त्म कर देते हैं। आपने ये जिंदा मिसाल है आपके सामने, एक कोई दुखी छपी बात नहीं है, सबके सामने आपके बात है ये वाली कि किस तरह
मसूद ने खुदकुशी दी, किस तरह उसको टॉर्चर किया गया, ये आप मीडिया के ऊपर भी देखते रहे हैं कि किस तरह उसको टॉर्चर किया गया, किस तरह उसको गालियाँ दी गई, किस तरह उसको ब्लैकमेल किया गया, किस तरह उसको हरास किया गया। तो इसी तरह ही जब आप लोगों के साथ ये काम होता है तो आप लोग फिर खुदकुशी ही करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, अगर किसी की पिक्चर्स वायरल करोगे तो एक शरीफ इंसान जब उसकी पिक्चर्स वायरल हो जाती है उसके घर वालों की, तो उसके लिए मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आप सब दोस्तों को कहता हूँ कि यार इस माफिया से बच जाएं। ये माफिया पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी इरादे के तौर पर आया है, किसी गैर मुस्लिम सोर्सेज के थ्रू पाकिस्तान के अंदर आया है और पाकिस्तानी अवाम को मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये मुसलमान ताहयात यानी कि ता क़यामत ख़त्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुसलमान ता क़यामत ख़त्म नहीं होंगे। ये माफिया किसी की माँ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने इससे अभी भी बचना है। ये जो 4-5 अभी भी एप्लीकेशंस मौजूद है प्ले स्टोर के ऊपर, हमने इनसे भी बचना है। प्ले स्टोर के ऊपर से जो एप्लीकेशंस रिमूव हुई हैं उनमें से उनके अंदर मैं एक मोटे मोटे नाम ले लेता हूँ। जीता लोन, दीदी लोन, ऑनलाइन कैश, फिर लिटल कैश, हमदर्द लोन, इस तरह की बेशुमार यानी कि 74 एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर ने रिमूव कर दी हैं। किस बिना पर कि ये पाकिस्तानी अवाम को हरास कर रहे थे, पाकिस्तानी अवाम को ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, पाकिस्तानी अवाम के साथ फिर अदारों के साथ ये कोऑपरेट नहीं थे कर रहे, उनसे लाइसेंस नहीं था लिया हुआ, इलीगल तौर पर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे। तो लिहाजा जो एप्लीकेशंस हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर से बाकायदा एक लेटर इनको इशू किया जाता है गूगल प्ले स्टोर को कि इनको रिमूव कर दिया जाए गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से। ये पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। उनकी तफसीलात ये मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, ये साथ देख लीजिएगा, मेरे चल रही हैं तफसीलात। 74 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि मैं सब के नाम तो नहीं ले सकता, जो मेरे जहन में आई, जो मैंने नाम पढ़े वो आप सब दोस्तों के साथ मैंने शेयर कर दिए। यहाँ पर एक जाना माना नाम जीता लोन, दीदी लोन, लिटल कैश, इजी कैश हो गया, इजी लोन लाइट हो गया। इसके अलावा फिर क्रेडिट कार्ड की तो स्मार्ट कर्जा एप्लीकेशन आ गई। इस तरह की मज़ीद जो एप्लीकेशंस थी, जो हमदर्द लोन होगी, यानी कि मुख्तलिफ नामों की एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने अब प्ले स्टोर से रिमूव कर दी हैं मुकम्मल तौर पर। इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले दिनों में मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, तो इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी शेयर की जाएंगी, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके हम लोग आप सब के लिए ही ये काम कर रहे हैं। आप सब दोस्तों को इस माफिया से बचाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।